बगदाद में एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक ताजर से तय कर दी। लड़की शादी के लिए बिल्कुल रजामंद थी, मगर बेटी के वालिद ने निकाह से पहले अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं। हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा रिश्ता तय किया है। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो हमारी खातिर इसे अपने दिल से निकाल दो और हमारी रजा में राजी रह कर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। लड़की ने अपने वालिदैन को यकीन दिलाया कि मेरे दिल में कोई और शख्स नहीं है और मैं अपने आपके फैसले से राजी हूँ। मगर दिल ही दिल में लड़की ने कुछ और ही मंसूबा बनाया हुआ था। लड़की की शादी हुई और शादी के बाद ताजर इसे नए शहर ले गया। शुरू के दिनों में इसने ताजर के साथ खुश रहने का दिखावा किया और इस बात का इंतजार करना शुरू कर दिया कि कभी न कभी इसका आशना इसे यहाँ से लेने के लिए जरूर आएगा। इसने अपने आशना के इंतजार में 1 साल का अरसा गुजार दिया और मायूस हो गई कि अब वो नहीं आने वाला। एक दिन इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ताजर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। इसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक नकाबपोश खड़ा था। इसने चेहरे से नकाब हटाया तो लड़की के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये वही शख्स था जिसको लड़की दिलो जान से चाहती थी और इससे शादी करना चाहती थी। नकाबपोश ने इस लड़की का हाथ पकड़ा और घर से भाग जाने को कहा। लड़की ने कहा, हमें जल्दी करनी नहीं चाहिए, मैं अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करूंगी, इसके बाद तुझसे शादी कर लूंगी। वो आदमी वापस चला गया। ताजर जब अपने घर आया तो लड़की ने इस पर वाज़ेह कर दिया कि वो इसके साथ खुश नहीं है। मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, आप मुझे तलाक दे दे ताकि मैं दोबारा अपनी जिंदगी का आगाज करूं। ताजर ने कहा कि मैं तुझे हरगिज तलाक नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में एक खतरनाक मंसूबा बना चुकी थी। इसने अपने आशना के नाम एक पैगाम भेजा कि फलां दिन मुझे यहाँ से ले जाना, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी। ताजर जैसे ही घर से बाहर गया तो इसने निकाह नामा तलाश किया और फिर इसे आग लगा दी और अपने दोस्त के साथ भाग गई। ताजर को जैसे ही इल्म हुआ तो इसने अपने आदमी पूरे शहर में फैला दिए और कहा कि लड़की और लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचना। कुछ ही अरसा बाद दोनों पकड़े गए। ताजर अपनी बीवी और इसके दोस्त को अदालत में काजी के सामने लाया और काजी से कहा कि ये शख्स मेरे घर की इज्जत को भगा कर ले जा रहा था। ताजर की बात इस पर इसकी बीवी खड़ी हो गई और काजी से कहा कि यह महज झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं, मेरा शोहर यही है जिसके साथ मुझे पकड़ा गया है और वो भी झूठे इल्जाम के साथ। काजी ने औरत से कहा, क्या वाकई तुम इस ताजर को नहीं जानती और पहली बार देख रही हो? लड़की ने झूठी कसम खाते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, मैं इस ताजर को नहीं जानती। काजी ने ताजर से कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, अभी सच और झूठ सामने आ जाएगा। लड़की और इसका दोस्त भी काजी के हमरा चल दिए। काजी ने ताजर से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई कुत्ता है? ताजर ने कहा, जी मैंने घर में एक कुत्ता पाल रखा है। काजी ने इस कुत्ते के सामने ताजर के दरवाजे में से 50 अजनबी औरतों को गुजारा। कुत्ता हर एक औरत पर भौंकता था, मगर जैसे ही ताजर की बीवी दरवाजे से गुजरी तो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। काजी ने कहा, बस साबित हुआ कि तुम इसमें से ताजर के साथ रह चुकी हो, तभी तुम घर के कुत्ते के लिए अजनबी नहीं हो। काजी ने औरत को ताजर के हवाले किया और इसकी आशना को गिरफ्तार कर दिया, मगर दूसरे दिन ही ताजर ने एक अजीब फैसला किया। इसने औरत को यह कहा कि तलाक देकर मुझे तुम्हारा एतबार नहीं रहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी भी वक्त घर से दोबारा भाग जाओगी। तलाक के बाद वो अपने दोस्त के पास चली गई और कुछ अरसा बाद इससे अब शादी कर ली, लेकिन वो जो कुछ समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। इसका दोस्त एक बदकार शख्स था जो अपने घर कई शराबी दोस्तों को ले आता और अपनी बीवी से कहता था कि हमारे सामने रक्स करो। बीवी इसके दोस्तों की नीयत भांपते हुए घर से भाग निकली। अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ गई, ना हो वापस अपने वालिदैन के
پاس گئی اور نہ ہی تاجر کے پاس۔ اگر کوئی انسان ایک مخلص ساتھی کی قدر نہ کرے اور اپنے نفس کی پیروی کرے تو اسے تباہ ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔